हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद पॉवर में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोस्त पार्ट 1 है। और दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, मैं आपको A to Z चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल एकदम आसानी से। और एक भी क्वेश्चन, दोस्तों मैं एक भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, छूट गया तो दोस्तों उसी दिन इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको चक्रवृद्धि ब्याज के 4 तरीकों से सिखाऊंगा। 4 तरीके अलग अलग बताऊंगा कि किस प्रकार से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और वैसे तो दोस्तों, अगर इसका एक जो बेसिक फार्मूला है 100 के 100% क्वेश्चन उससे भी बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा कि परीक्षा में आप कम समय में किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप दोस्तों आपका बेसिक कंप्लीट है, मैं ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिन्हें चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है और क्वेश्चन वो बना नहीं पाते। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, अगर हम ब्याज की बात करें तो 2 प्रकार के ब्याज होते हैं। एक दोस्तों हमारा होता है साधारण ब्याज और एक होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज भी हम कर लेते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना कर लाया हूं, और कम से कम मैं 10 वीडियो इस पर बनाने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको साधारण ब्याज का कुछ बेसिक जानना जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको साधारण ब्याज नहीं पढ़ाया, तो देखिए दोस्तों, एक बार साधारण ब्याज किस प्रकार से हम निकालते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, ठीक है। साधारण ब्याज आप किस प्रकार से निकालते हैं, ये क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज। अब दोस्तों साधारण ब्याज क्या है, देखिए दोस्तों, आपको कोई राशि दी जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, रेट इनटू टाइम, यानी कि हम दोस्तों रेट को कहेंगे दर और गुणा दोस्तों समय। जब आप दोस्तों इसको कर दोगे, और ये होगा दोस्तों प्रतिशत ब्याज के लिए। किसके दोस्तों, प्रतिशत ब्याज के लिए। अब दोस्तों ये प्रतिशत ब्याज क्या है, एक बार मैं आपको पूरी तरीके से सिखाऊंगा। देखिए, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए 1000 रुपए के मूलधन पर 1000। अभी दोस्तों मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। अगर आज के बाद ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो भाई चैनल को जाकर के अनसब्सक्राइब कर देना। मैं 10 वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज पर बनाने वाला हूं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ में ना आए तो भाई मेरा नाम बदल देना, मैं आपको गारंटी देता हूं ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। 1000 रुपए के मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष का एसआई बताइए। एसआई दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, साधारण ब्याज बताएं। तो आइए दोस्तों, बताने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करता हूं मैंने जो फार्मूला अभी आपको बताया था, क्या, रेट इनटू टाइम, क्या दोस्तों, रेट इनटू टाइम प्रतिशत ब्याज के लिए, रेट इनटू टाइम प्रतिशत ब्याज के लिए। अरे रेट कितना दिया गया है, 10%, और टाइम दोस्तों कितना दिया गया है, 2, तो हमारा प्रतिशत ब्याज कितना दोस्तों, 20%। अब ये दोस्तों 20% आंसर नहीं है। इस मूलधन का 1000 का 20% निकाल दीजिए, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, ब्याज। दोस्तों मैंने आपको क्यों ये समझाया, ये दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब दोस्तों हमें पढ़ना है सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसी का ही यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आइए दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल जो बच्चे एकदम मतलब जीरो होते हैं ना इस चैप्टर में, उनको भी मैं हीरो बनाने का काम करूंगा, बिल्कुल आपको आसानी से सिखा दूंगा। तो आइए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बेसिक्स जानेंगे। उसके बाद दोस्तों 4 तरीके, अलग अलग तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप, अगर आपको 10 वर्ष का सीआई भी निकालना दे देना, 10 वर्ष का सीआई, तो भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, 10 वर्ष का सीआई भी आप, अगर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए तो कम से कम 1 या 2 मिनट के अंदर आप इसको बता सकते हो, लेकिन 10 वर्ष का सीआई आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो आइए दोस्तों, क्या तरीके किस क्वेश्चन में लगाने हैं वो सब आपको 10 वीडियो देखने के बाद। और हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूं, इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। और कम से कम मैं 3 जनवरी तक इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहूंगा। यहां तक आपको दोस्तों प्लीज, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना होगा आपको, मतलब मेरे साथ मेरी मजबूरी को समझना होगा। 3 जनवरी तक यार आप लोगों को, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखिए
अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर ब्याज की बात हो, कोई भी ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें राशि मतलब ब्याज लिया किस पर जाता है, राशि पर। कोई पैसा दिया जाता है उसी पर तो ब्याज लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी से या तो हम पैसा देते हैं या पैसा ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी से कोई उधार पैसा लिया, तो दोस्तों जो ली गई राशि, उधार ली गई राशि दोस्तों क्या कहा गया, उधार ली गई राशि को, इसको दोस्तों कहा जाता है मूलधन। क्या दोस्तों, इसी को कहा जाता है मूलधन। अब दोस्तों इन्हीं आपको कह दिया जाएगा 1000 रुपए के मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, तो दोस्तों डायरेक्ट आपने आंसर मारना है 210। लेकिन क्यों, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी आपको बताया कि उधार ली गई राशि को हम दोस्तों मूलधन कहते हैं। इसका जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इनको नहीं पढ़ते हैं इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड लगते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, वो बंदा जो आपको पैसे दे रहा है वो किसी न किसी दर पर आपको ब्याज, देखिए दर क्या होता है, मान लीजिए दर आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ना है। मान लीजिए कोई दर है 10%, ठीक है। तो 10% का मतलब यानी कि 100 रुपये पर 10 रुपये उसके होंगे, 10 रुपये ब्याज के लेगा, 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज के लेगा। तो इस प्रकार से वो दर सेट करता है। तो दोस्तों दर का क्या मतलब होता है, 100 रुपये पर 10 रुपये उसका, 10 रुपये ब्याज के, तो ये ब्याज हो गया दोस्तों ब्याज, ठीक है। और ये दोस्तों क्या हो गया, मूलधन। अभी जिनके दिमाग में दोस्तों कुछ भी नहीं घुस रहा है ना, मैं इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लेना, और ना घुसे तो दोस्तों जाकर के चैनल को अभी अनसब्सक्राइब कर देना, और कभी इस चैनल पर आपका कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर समझ में आ गया हो तो देखना दोस्तों, आपको कितनी आसानी से मैं इस चैप्टर को सिखा दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों दर क्या होता है, अब दर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसकी तो कोई मूल परिभाषा नहीं है। अब दोस्तों एक इसमें होता है मिश्रधन। दोस्तों आप अक्सर पढ़ते होंगे सर ये मिश्रधन होता क्या है। दोस्तों मिश्रधन होता कुछ नहीं, मिश्रधन एक ही प्रकार का क्या होता है दोस्तों, देखिए मान लीजिए हमने कोई राशि उधार ली, उस पर कोई ब्याज लग गया, अरे ब्याज तो कोई ना कोई लगाएगा ही, तो एक दोस्तों टर्म आपको याद रखना है ब्याज। क्या दोस्तों, ब्याज। अब ये दर है, ये ब्याज, अगर इस ब्याज को इस मूलधन में जोड़ दिया जाए, मूलधन प्लस ब्याज, तो इसी राशि को दोस्तों क्या कह दिया जाता है, मिश्रधन। मिश्रधन कह दिया जाता है। और यहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन भी मैं निकालना आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मिश्रधन क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, तो ये बात आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों इसी का जरूरत पड़ता है पूरे चैप्टर में, लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, देखिए अब दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों साधारण ब्याज से भिन्न होता है, ठीक है। अब चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको जो चीज लिखने जा रहा हूं, अब 1 वर्ष तक का सीआई व एसआई दूसरे पेन से दोस्तों मैं लिख देता हूं, क्या होता है दोस्तों, समान होता है। इसका दोस्तों क्या अर्थ, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। इसको बिल्कुल एकदम आसानी तरीके से सीखेंगे दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। जब क्वेश्चन करा मतलब जब मैं आगे दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा कि 2 वर्ष 6 महीने का माह का ब्याज निकालने का बताइए, तो तब जाकर इस लाइन का दोस्तों बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस बात को दोस्तों नोट कर लेना, 1 वर्ष तक का सीआई व एसआई समान होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको समझने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई राशि है 100 रुपया, ठीक है। मान लो मूलधन आपने मूलधन उधार लिया 100 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब वो कहता है इस पर मुझे बताइए 10% की दर से 2 वर्ष का नहीं 2 वर्ष का नहीं दोस्तों, मैंने ऊपर क्या लिखा है, 1 वर्ष तक का। दूसरे वर्ष तो दोस्तों भिन्न हो जाता है, ठीक है। पहले वर्ष जो होता है, पहले वर्ष सीआई भी समान आता है और एसआई भी समान आता है, लेकिन दूसरे वर्ष सीआई जुड़ जाता है। वो जो अभी आपको ट्री मेथड में आपको सिखाऊंगा वो भी उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम 1 वर्ष का निकाल लें, 1 वर्ष का, तो यहां पर भी दोस्तों क्या फार्मूला लगेगा, रेट इनटू टाइम, प्रतिशत ब्याज के लिए।
अगर दोस्तों आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 वर्ष का पूछे तो भी फार्मूला आपको क्या लगाना है, रेट इनटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाना है। क्या दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट वाला। अगर आपको 1 साल का सीआई पूछे तो भी फार्मूला किसका लगाना है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, अगर आपको 1 वर्ष का सीआई पूछे ना तो भी फार्मूला रेट इनटू टाइम प्रतिशत ब्याज वाला लगाना है। हालांकि इसका एक और फार्मूला भी है, वो भी अभी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो मूलधन अगर आपको 100 रुपए दे दिया जाए और रेट कितना है दोस्तों, 10%, रेट दिया गया दोस्तों 10%, सॉरी रेट दोस्तों 10%, ठीक है, और टाइम दोस्तों 1 वर्ष। तो अब आपको क्या करना है, कितना, 10 इकाई, 10%। तो मूलधन का दोस्तों 10% आपको निकाल देना है, 10%। दोस्तों अभी तो मैंने पहले आपको सिखाया था, तो ब्याज भी दोस्तों कितना आएगा, 10 रुपया। तो दोस्तों अगर हम सीआई निकाले तो भी 10 रुपये आएगा, एसआई निकाले तो भी 10 रुपये आएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये सीआई और एसआई, इसका आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। तो क्या लिखना है दोस्तों, 1 वर्ष तक का सीआई व एसआई समान होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों अगर आपको 1 वर्ष का सीआई पूछ लिया जाए तो भी आपको फार्मूला किसका लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फार्मूला लगा लेना है। अब चलिए दोस्तों, इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको कि ऐसा मैंने क्यों कहा। तो चलिए दोस्तों, अभी आप एक फार्मूला पढ़ते होंगे दोस्तों, जो इसका बेसिक फार्मूला है। अब हम बिल्कुल एकदम बेसिक से चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो बात चल जाएगी, लेकिन अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो मैं बात अब आपको बताने वाला हूं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें दोस्तों क्या करते हैं, एक फार्मूला पढ़ते होंगे 1 + r/100 और इसकी पावर n। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। ये किसका फार्मूला है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला। तो आपको क्या करना है, देखिए इसको अंदर सोल्व करो पहले, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा और इसका एलसीएम लिए दोस्तों 100, ठीक। तो ऊपर आ गया दोस्तों 100 + r इसकी पावर n। दोस्तों आप ऊपरला फार्मूला याद ना करके डायरेक्ट आप नीचे वाला फार्मूला याद कर लेना, 100 + r/100 याद करना सिखा दिया, निकालना सिखा दिया। अब डायरेक्ट इस फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है। तो याद कर सकते हो, याद कर लेना, निकालना सीखते हो, निकालना सीख लेना। अब दोस्तों क्वेश्चन यहीं पर क्या कहता है, देखिए कोई राशि अपने आप में 100% होती है। कोई भी राशि, मान लीजिए अगर मैं कहूं कोई राशि 5000 रुपए है, ये अपने आप में दोस्तों कितने परसेंट है, 100% है, अपने आप में दोस्तों 100% है। अब इसका इस जो वाक्य मैंने अभी बोला है कि अपने आप में कोई राशि 100% होती है, उसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी एक फार्मूला लिख के दिखाया था, 1 + r/100 की पावर n, ठीक है। यहां से मैंने एक फार्मूला यहां से एक बनाया था, r + 100/100 की पावर n। अरे चाहिए इस प्रकार से लिखिए, चाहिए इस प्रकार से लिखिए, प्लस में तो किसी प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। सॉरी, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो ये 100 आपको नीचे दिखाई दे रहा है, क्या दोस्तों, चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। 100 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला 100, ये किस चीज को दर्शा रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, ये दोस्तों किसको दर्शा रहा है, मूलधन को। अरे यहीं पर बच्चे उलझते हैं दोस्त, यहीं पर बच्चे उछल जाते हैं, जिनसे प्रश्न गलत हो जाता है। ये दोस्तों किसको दर्शा रहा है, मूलधन को। अरे अभी थोड़ी देर पहले जो बेसिक पढ़ाया था उसको ही तो समझना है। ये दोस्तों मूलधन को दर्शा रहा है। अब मूलधन को दर्शा रहा है, इसका क्या मतलब, अभी देखिएगा। ये दोस्तों किसको दर्शा रहा है, मूलधन को। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दोस्तों मूलधन में अगर दोस्तों मैं ब्याज जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं दोस्तों, ब्याज, तो क्या बन जाता है, बताइए क्या बन जाता है, मिश्रधन बनता है या नहीं। तो दोस्तों जो ब्याज, देखिए मूलधन अपने आप में कितना है 100, और मूलधन में अगर मैं ब्याज जोड़ दूं क्या बनेगा दोस्तों, मिश्रधन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिश्रधन। अब यही फार्मूला आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है, मिश्रधन बन जाता है। इस फार्मूले का कहां आपको यूज करना है, अब चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए क्वेश्चन में लिख देता हूं, ठीक है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए कितना आसान आपके लिए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 100 रुपए की राशि, 100 रुपए, अरे खुद करो यार इस चैप्टर के, कितना आसान चैप्टर है, आप भूल जाते हो। 100 रुपए की राशि किसी दर से
दर से 2 वर्ष में दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखाऊंगा। कहता है 100 रुपए की राशि किसी दर से 2 वर्ष में 121 रुपए हो जाती है, ठीक है, जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिएगा। चलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए। ए ऑप्शन है दोस्तों 10%, बी है दोस्तों 20%, सी है दोस्तों 25% और डी है दोस्तों 40%। बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। उम्मीद करता हूं आपने ऐसा किया होगा। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जो फार्मूला आपको लिखा दिखाई दे रहा है, ये R+100 किसको इंडिकेट कर रहा है? मिश्र धन को। तो याद रखना दोस्तों, 100 रुपए की राशि किसी दर से 2 वर्ष में 121 रुपए हो जाती है। जब वो 121 रुपए हो रही थी, यानी कि उसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, मूलधन भी है और ब्याज भी है, यानी कि जो ये 21 रुपए है, ये मिश्र धन को इंडिकेट कर रही है, मिश्र धन को इंडिकेट कर रही है, मिश्र धन को दर्शा रही है, मिश्र धन। और नीचे दोस्तों क्या है? मूलधन। अरे फार्मूले में सेट कीजिए, जिस प्रकार से फार्मूला ऊपर क्या है? मिश्र धन, तो ऊपर मिश्र धन रखना है। नीचे दोस्तों क्या है? मूलधन, तो नीचे क्या दोस्तों? मूलधन रख लेना है। और फार्मूला इस पर यहां पर दिया गया है R+100 पावर 100/100, यही तो है। और कितने वर्ष में दोस्तों? कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अरे फार्मूला देखिए दोस्तों क्या है, मैंने इस फार्मूले को सिर्फ सोल्व ही किया है और यहां से दोस्तों एक फार्मूला और बन गया। देखना दोस्तों कितना, इधर दोस्तों वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा, उधर जाएगा तो दोस्तों वर्गमूल चढ़ जाएगा। ऐसा ही समझ में आया दोस्तों मैंने क्या कहा? तो ऊपर आपको क्या रखना है? मिश्र धन हमेशा। क्यों? अरे क्योंकि यहां पर जो फार्मूला है वो इस प्रकार से सेट किया गया है, इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है, इसलिए मूलधन हमेशा, मिश्र धन ऊपर आता है। समझ पाए हो क्या इस बात को? आप हमेशा इस चीज को रटते आए हो और भूल जाते हो कि मूलधन ऊपर रखे कि मिश्र धन ऊपर रखे, और क्वेश्चन को गलत कर देते हो। लेकिन आपको क्या करना है, यहां पर इसका रूट लग जाएगा और R+100/100/121 का वर्गमूल दोस्तों 11 और 100 का वर्गमूल 10 दोस्तों 0 कट गया, 11 10 110, तो R+100, तो इस 10 की गुणा उस 11 में 110, और ये 100 उस साइड से घट जाएगा, तो R का मान दोस्तों कितना आ जाएगा? 10%। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपके क्लियर हो रही होंगी, और उत्तर में दोस्तों कितना है? 10%। अब मैं आपको जो चीज आपको सिखाई थी वो इसका यूज किया जाता है सभी क्वेश्चन में। 100 के 100% क्वेश्चन में आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में इस फार्मूले को का यूज करने पर लेंथी पड़ सकता है, जिसमें आपका 1% छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम डायरेक्ट कि किस किस प्रकार से हम, क्या वो 4 तरीके हैं जो मैंने आपको थंबनेल पर दिखाए भी हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो भाई जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं 10 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूं जो CI से संबंधित है। सभी टाइप आपके क्लियर कर दूंगा, इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, अब आप क्या करते हो, देखिए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। 1000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन आपको दिया गया है 1000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए दोस्तों, पहला तरीका, मैं आपको एक एक तरीका आपको निकालना सिखाऊंगा। दूसरा तरीका, ठीक है, तीसरा तरीका और चौथा तरीका। तरीके दोस्तों कितने हैं? 4। ये सभी तरीके आपको सीखने हैं, जिससे कि आपके कोई सा भी तरीका लगा लो, आंसर हमेशा सेम आना है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, पहला तरीका क्या कहता है, जो उसका बेसिक तरीका है, 1 + R/100, 1/R+100 की पावर n, ठीक है। इसको सोल्व करिए दोस्तों। 1 प्लस, देखिए
अभी जो सोल्व करके आया था आप खुद सोल्व करना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम लेना, तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ r + 100/100। आप क्या करोगे, देखिए आपकी गलती देख क्या करेगी, मुझे पता है ये सबके साथ होता है। यहाँ पर आपको सोल्व करके आएगा 100 + r इस प्रकार से। यार आपको कहोगे हमने तो ऐसा लिख दिया, अरे प्लस में 3 + 2 लिख दो, 2 + 3 लिख दो, बात एक ही है। दोस्तों मैं हर छोटी छोटी सी बातों पर आपको, ठीक है, r + 100^100/n, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या दिया गया है, 1000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है। CI ज्ञात करना है तो CI में हमें ये फार्मूला लगाना होता है। अभी दोस्तों बहुत तरीके से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये तो उसका बेसिक तरीका है। ये दोस्तों किसको इंडिकेट कर रहा है, मिश्रधन को, और ये मूलधन को। 10% है, दर की जगह, रेट की जगह पर 10 रखना है, तो 10 रख दिया, तो 100 + 10 कितना हो गया दोस्तों, 110। और नीचे दोस्तों कितना, 100। अब इसको इस साइड से मिटा दूं थोड़ा सा, तो आइए दोस्तों इस साइड से मैंने इसको मिटा दिया और ऊपर से भी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना आया दोस्तों, 110/100, 110/100। अब दोस्तों क्या करना है, हमें निकालना किसका है, 1000 रुपये का, तो बस 1000 रुपये का हमें निकाल देना है। तो यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा मैं भूल गया था, तो चलिए दोस्तों अब सीख लीजिए। आइए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ इसे एक बार, ठीक है। दोस्तों क्या है, हमारे पास है मूलधन, मूलधन ही हमारे पास होता है। अगर मूलधन में गुणा कर दूं मैं इस फार्मूले की 1 + r/100^n, ठीक है। इसमें जो भी दर दी गई है, मतलब अपने आप सेट कर लेना, मूलधन गुणे इस फार्मूले की गुणा कर दूं तो क्या निकल कर आएगा, मिश्रधन। क्या निकल कर आएगा दोस्तों, मिश्रधन। अब दोस्तों हमें चाहिए ब्याज, ब्याज चाहिए। तो ब्याज दोस्तों क्या होता है, मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन को माइनस कर दूं, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दूं तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ब्याज। तो यहां पर मैंने यही काम किया, अरे इसे सोल्व करके इतना आ गया, इतना आ गया था ना दोस्तों। अब मैंने यहां से मूलधन दिया गया है 1000 रुपये मूलधन, इसकी गुणा मैंने इससे कर दी, तो दोस्तों यहां पर क्या निकल के आएगा, अब आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों क्या है, मिश्रधन निकल कर आएगा। क्या आएगा, मिश्रधन। तो मिश्रधन दोस्तों कितना आया, 1100 रुपया। कितना आया दोस्तों, 1100 रुपया। लेकिन हमें मिश्रधन तो चाहिए ही नहीं, हमें तो CI चाहिए, मतलब ब्याज चाहिए। तो आइए दोस्तों, अच्छा गलती हो गया दोस्तों, तो ठीक है, ये 1 वर्ष का निकल गया, लेकिन हमें तो 2 वर्ष का चाहिए, हमें तो 2 वर्ष का चाहिए, तो इसकी पावर n भी देना था। गलती हो गई दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ब्याज देखिए 1 + r/100 था, और इसकी पावर दोस्तों कितनी थी, n। रेट कितनी थी, पहले आप इसे सोल्व कर लीजिए, r/100, ठीक है, बटे 100। r का मान दोस्तों कितना था, 10%। ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, 10%। इस 2 वर्ष में हमें से निकालना था। 100 में 10 जोड़ दिया दोस्तों, कितना, 110/100 की पावर 2। यहाँ तक आपको बताइए क्लियर हुआ है क्या। चलिए मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला तरीका है दोस्तों 110/100, 0 से आप 0 काट लीजिए, और 11 का वर्ग दोस्तों कितना, 121, 10 का वर्ग दोस्तों कितना, 100। ये आपका क्या निकलेगा दोस्तों, ये ब्याज निकलेगा। देखिए दोस्तों ये मिश्रधन आएगा निकल के। अरे हमने इस फार्मूले में तो सोल्व किया है, अब मूलधन में इसकी गुणा करनी है। अरे मूलधन कितना है पता ही नहीं, पता है यार 1000 रुपये है। देखिए इस 1000 रुपये की तो गुणा करनी थी, और यहाँ क्या आएगा, मिश्रधन, लेकिन हमें तो मिश्रधन चाहिए ही नहीं। देखिए दोस्तों 0 से दोस्तों 0 कट गया, और यहाँ जाएगा दोस्तों 1210। ये क्या है, 2 वर्ष का मिश्रधन है, 2 वर्ष, वो पहले मैंने 1 वर्ष का निकाल दिया था, ठीक है। अब हमें चाहिए ब्याज, तो ब्याज का फार्मूला मैंने इस साइड लिखा हुआ है, मिश्रधन में से मूलधन माइनस करना है। तो मिश्रधन दोस्तों कितना दिया गया है, 1210 रुपया। मूलधन माइनस करना है, मूलधन दिया गया है 1000 रुपया। अब आप कहोगे मिश्रधन क्या है, मूलधन क्या है, वो भी पढ़ा चुका हूं मैं। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, 121 रुपये ब्याज के आ जाएंगे। ये दोस्तों पहला तरीका। अब चलिए दोस्तों इसका दूसरा तरीका सीख लीजिए। इसी को निकालने का दूसरा तरीका आपको सीखना होगा। मेरे होते हुए आप कोई भी क्वेश्चन ना गलत करें, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये इसका पहला तरीका। अब दोस्तों दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में मैं आपको पढ़ाऊंगा रेशो मेथड। क्या दोस्तों, रेशो मेथड। चलिए दोस्तों
दोस्तों इससे पहले मैं आपके लिए वीडियो बना चुका था रेशो मेथड पर, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो मैंने आपको कब पढ़ाया था दोस्तों, जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, तब भी मैंने आपको वो रेशो मेथड बताया था। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको रेशो मेथड बता देता हूं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 वर्ष का CIB निकालना चाहोगे तो इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। यहां से दोस्तों हमारा जो ब्याज आया वो कितना आया, 121 रुपए। ठीक है, 121 रुपए। अब देखना इससे भी ब्याज दोस्तों 121 ही रुपए आएगा। तो आइए दोस्तों इस साइड का थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ CI कुछ नहीं है। CI बिल्कुल एकदम आसान चैप्टर है। बेसिक से मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से आप इसको याद पढ़ सकते हैं और एक एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया था। और एक नहीं दोस्तों 10 वीडियो, तो आप इस चैप्टर को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों रेशो मेथड क्या है। दोस्तों अगर हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल, ठीक है। और हाँ दोस्तों उस फार्मूले में आपको जितनी भी देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 1 + r/100 इसकी पावर n क्या है, n दोस्तों समय है। इसमें आप यहां पर आप क्या रखोगे, 2 रखोगे तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा सोल्व करके। 3 का रखोगे 3 का, 4 का रखोगे 4 का, 5 का रखोगे 5 का, 6 का रखोगे 6 का। तो ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं दूसरा तरीका आपको सिखाता हूं। दूसरा तरीका ये है दोस्तों रेशो मेथड। अब दोस्तों ये रेशो मेथड क्या है, मान लीजिए आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो आपको दोस्तों एक मेथड याद रखना है 2:1। अब ये देख लीजिए, ठीक है। अब एक याद रखना है बस, एक तो 3 है, पहले 3 से शुरू करिए, कर दिया, फिर इसको जोड़िए 2 और 1 3, अनुपात लगा के 3, और सबके अंत में दोस्तों हमेशा 1 आना है। ठीक है, पहले 4 वर्ष का देना है तो 4 से शुरू, फिर दोस्तों क्या करना है 3 और 3 6, ठीक है, 3 और 1 4, और बाद में दोस्तों कितना 1, बस। तो 2 3 4 5 का निकालना है, पहले 5 से शुरू, फिर 4 6 10, 4 6 10, और 4 और 1 5, और फिर 1। इस प्रकार से आपको बस कुछ नहीं करना, जोड़ते हुए चलना है। इस प्रकार से आप किसी का भी मेथड रेशो बना सकते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, 1000 रुपये आपको मूलधन दिया गया है, ठीक है। पहले आपको उसका 10% निकालना है, निकालिए दोस्तों उसका 10%, कितना आएगा, अरे 10% कितना आएगा 100 रुपया, ठीक है। पहले फिर आपको उसका मेथड लिख लेना है, कितना है, हमें 2 वर्ष का चाहिए, 2:1। इस 100 को 2 के नीचे रख देना है, ठीक, रख दिया। अब आपको क्या करना है, इस 100 का 10% फिर निकालिए, फिर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 10, तो इस 10 को दोस्तों किसके नीचे रख देना है, इसके। फिर आपको क्या कर देना है, इनकी गुणा 100,200, ठीक है, और 10 इकाई 10, यहाँ पर 121 नहीं दोस्तों 210 आने वाला है, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा बहुत गलत हो गया होगा, देखें 1210 हमारा मिश्र धन आया था, उसमें से 1000 अगर हम घटाएं तो 0 1 2, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनको जोड़ देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी आपका क्या निकल के आ गया, ब्याज, मतलब यहाँ से भी आपका मेथड एकदम सही है, 100% आप इससे निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब दोस्तों अगर हमें 3 वर्ष का निकालना सीख लेते हैं दोस्तों, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं 2 वर्ष का ही निकाल कर आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप 3 वर्ष का मेथड लगाइए, तो इस प्रकार से 3 रखिए और फिर 10 10 10 गुण, देखिए एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए 3 वर्ष का भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, कैसे आप निकालना सीखोगे। देखिए दोस्तों 3 का क्या है, 3 3 1, 3 3 3 3 1, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, और 10 का 10% कितना होता है 1। लगाइए दोस्तों 300, गुणा करना है 30 और 1, जोड़ दीजिए 331 रुपया, आ गया आंसर, बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब दोस्तों ये हो गया रेशो मेथड, ये दूसरा मेथड था। पहला मेथड, अगर पहले मेथड से दोस्तों हम 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तब, अरे ये लीजिए डायरेक्ट में लिख रहा हूं 100 + r/100, और 3 वर्ष का चाहिए 3, तो 3, और हाँ
इसकी गुणा जब जैसे मैं मूलधन में करूंगा, मूलधन में जैसे इसकी गुणा करूंगा तो क्या आएगा, मिश्र धन। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नहीं याद है तो कर लीजिएगा। 16 खुद करना, 10 यहाँ पर 10 रख देना। 100 और 10 दो तो कितना 110 बटे 100, इससे एक जीरो काट देना। 11 बटे दोस्तों कितना 10, 11 बटे 10 और कितना पावर है 3। अब आप खुद सोल्व कर ले जाओगे, ठीक है। बस इस मूलधन कितना दिया गया है 1000 रुपया। और ये दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं ये मिश्र धन है। 11 का क्यूब 1331 और 10 के क्यूब 1000। 1000 से दोस्तों 1000 कट गया, ये मिश्र धन है 1331। 1331 में से 1000 घटाओगे फिर दोस्तों 331 रुपये ब्याज आ जाएंगे। 4 साल का भी आप निकाल सकते हो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। अब दोस्तों ये दोनों थोड़े लेंथी हैं, थोड़े से लेंथी हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर एक फॉर्मूला सिखाता हूं। आइए दोस्तों, दो मेथड हो गए दोस्तों, दो मेथड हो गए। अब हमें सीखना है तीसरा मेथड। अब वो तीसरा मेथड क्या है, आइए दोस्तों। तीसरे मेथड में दोस्तों थोड़ा सा, अब ये है दोस्तों ट्री मेथड। क्या दोस्तों, ट्री मेथड। पता नहीं इसका नाम ट्री मेथड क्यों पड़ा। आइए दोस्तों, ये क्या है, मान लीजिए आपको क्या चाहिए, 1000 रुपये पे 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, मूलधन इस प्रकार से लिख लेना है, लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, 10% की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना आएगा, इसका 10% ही निकालिए। कितना आएगा दोस्तों, बताइए। देखना दोस्तों, पहले वर्ष में जो ब्याज आएगा वो कितने रुपए का आएगा, ये प्रथम वर्ष का ब्याज और ये द्वितीय वर्ष का ब्याज। देखना दोस्तों, यहां पर 1000 का 10%, आइए दोस्तों कितना है 100 रुपये, ठीक है। अगले साल दोस्तों क्या होगा, अगले साल 100 रुपये का ब्याज तो आएगा ही आएगा, 100 रुपये का ब्याज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 100 रुपये का ब्याज तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा। एक कितना, अरे 1/10, इस गुणा 1/10, मतलब इस ब्याज पर ब्याज लगता है, यहाँ पर ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 10 रुपये और ब्याज। तो दूसरे वर्ष में ब्याज कितना मिला 110 रुपया। पहले वर्ष में ब्याज दोस्तों कितना मिला 100 रुपया। दोनों वर्ष का जोड़े दोस्तों कितना आएगा 210 रुपये, 210 रुपये। इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे सर हम अगर कहें हमें चाहिए 3 वर्ष का ब्याज, तो अब देखिए दोस्तों, आइए 3 वर्ष का तो 3 स्टेप तक चलना पड़ेगा। तीसरे वर्ष देखिए दोस्तों, पहले वर्ष भी 100 रुपये ब्याज, दूसरे वर्ष भी 100 रुपये ब्याज, तीसरे वर्ष भी 100 रुपये ब्याज, ठीक। पहले वर्ष इस पर 10% देगा, फिर 10% देगा, यानी कि 10% इसका 10 रुपये, इसका 10 रुपये, इस प्रकार से देगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों। अब क्या करेगा, वो इस पर भी ब्याज लेगा, मतलब ब्याज पर ब्याज लेगा। तो इस पर 10% का 10% कितना 1 रुपये। अब इस पर जो ब्याज लेगा, देखिए दोस्तों अब कितना हुआ 100, 300 और 320। अब दोस्तों अब वो क्या करेगा, इस पर भी ब्याज लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ब्याज आया इस पर, और यहाँ पर भी ब्याज लेगा 10 रुपया। तो कितना हो गया 100, 300 और 330 और एक 331 रुपये ब्याज के। यहाँ ब्याज पर ब्याज लगता है, यहाँ ब्याज पर ब्याज लगता है, ये बात आपको नोट करना है। अब दोस्तों ये है तीसरा मेथड। मर्जी आपकी है, कोई सा मेथड आप लगा लीजिए, वहीं से आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। 100 और फिर ब्याज पर ब्याज लेगा, और फिर पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज लेगा, मतलब इस पर भी ब्याज लेगा। तो ब्याज कितना टोटल 331 रुपये। यहाँ ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। अब चलिए, ये ट्री मेथड था, इसको आप सीख चुके होंगे। अब दोस्तों अब हम चलते हैं जो बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट मेथड है, जिससे आप 1 या 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन ये मेथड कुछ ही सिचुएशन में चलता है, कुछ ही सिचुएशन में। कैसी सिचुएशन दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, जब, ध्यान देना दोस्तों, जब दोस्तों दर पूर्णांक में हो, जब दोस्तों दर किस में हो, पूर्णांक में, तभी इस मेथड को यूज करना,
ठीक है, जब दर पूर्णांक में हो। अगर आपको दर ऐसे दे दिया जाए 10%, 20%, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर लेना। इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए सर ये बताइए, यदि जब दर पूर्णांक में हो तभी इस मेथड का यूज करना। अब इस मेथड को थोड़ा सा समझना कैसे, देखिए आपको क्या करना है, दर का दोस्तों स्क्वायर करना है, कर लिया, और देखना क्या करना है, 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में लिखना है। दर का स्क्वायर करके 2 अंक में लिखना है और 2 अंक के बाद दशमलव भी लगा देना है, 2 अंक के बाद दशमलव भी लगा देना है। और फिर दोस्तों मैंने आपको SI बताया था किस प्रकार से निकालना है। वो SI में सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि SI आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए दर दोस्तों रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष। अब हमें क्या चाहिए, CI चाहिए, CI, और ये किसके लिए है दोस्तों, प्रतिशत ब्याज के लिए, ब्याज। अच्छा ये क्या है दोस्तों, CI है प्रतिशत ब्याज के लिए। ठीक है, तो CI निकालने के लिए आपको क्या करना है, रेट का स्क्वायर करना है, 10 का, देखिए रेट है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना 100, तो 2 अंक में लिखना है, 2 अंक किसके, 1 2, तो 0 और 0, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, लगा दिया। एक दोस्तों हमें जो बचेगा वो हासिल का हो जाएगा। अब SI किस प्रकार से निकालते हैं, SI मैंने निकालना सिखाया है अभी, बताइए दोस्तों, रेट इंटू टाइम, तो रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 2, तो 10 दूना 20 और एक हासिल का दोस्तों कितना 21 रुपए। तो ये दोस्तों कितना आया, 21% ब्याज आएगा, 21% ब्याज आएगा। अब ये 21% ब्याज आएगा, आइए दोस्तों 21% ब्याज, देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। ठीक है, तो कितना आया दोस्तों 21%। इस प्रकार से आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो 1000 रुपये का 21% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहां से भी ब्याज कितना आने वाला है 210 रुपया। हाँ ये तरीके मैं आपको सिखाना चाह रहा था, चौथा तरीका है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका हो गया, अगर दोस्तों आपसे तीसरे वर्ष का पूछ लिया जाए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तब आप 3 वर्ष का, अच्छा हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आपसे 2 वर्ष का CI का फार्मूला क्या था, 2 वर्ष का CI व SI का अंतर भी पूछ सकता है वो कभी क्वेश्चन में। तो 2 वर्ष का CI व SI, यहां पर आपको फार्मूला क्या लगाया था मैंने, रेट का स्क्वायर करना है, 2 अंक में लिखना है और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, SI यानी कि कर देना है। अब हमें क्या करना है, देखिए CI, ये दोस्तों किसका था फार्मूला, CI, इस वाले फार्मूले को हम इस साइड ले आएंगे, यानी कि जो SI है इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस का हो गया, SI बराबर SI इधर इस साइड से, तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट R स्क्वायर लगा देना है, मतलब बस 10 का स्क्वायर करना है, ठीक है 100, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो 1% ही इन दोनों का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल पर नए हो तो जाकर के भाई सब्सक्राइब कर देना और बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि 3 वर्ष का CI और SI में अंतर और 3 वर्ष का CI कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर देना, और CI में आपको देखना कितने आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, और बहुत जल्दी आपको जो चैनल है, अब दोस्तों 320 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद। आइए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।